नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्यसिं पढममः वै मङ्गलम् चत्तारी मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारी लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवंत श्री मान तुंग सुरेश्वर जी महाराज की जय। भाग्यवानों, मंत्रों यंत्रों की दुनिया में बहुत मंत्र यंत्र हैं और अलग अलग काम के लिए भी अलग अलग है। एक काम के लिए भी अलग अलग मंत्र अलग अलग यंत्र हैं। वैसे ही स्तोत्रों की दुनिया में भी बहुत स्तोत्र हैं और कई अलग अलग भाषाओं के भी स्तोत्र हैं। अधिकतर स्तोत्र के कोई ना कोई रचनाकार होते हैं। भले कहलाएं कि भक्तामर स्तोत्र की रचना आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की अमर कृति है, अमर रचना है कहलाने के लिए, मगर यदि सोचा जाए तो वह उनकी रचना नहीं है, उनके दिल की भक्ति की धारा है, उनकी अपनी आत्मा की आवाज है। वह एक ऐसा आलाप संलाप है जो कि भक्त भगवान से करता है, अपने इष्ट को सामने रख करके सारी की सारी स्थिति बतलाता है और उनकी महिमा का गान भी उनके सामने करता है। जैसा महस्वरूप देखता है वैसा महस्वरूप कह रहा है।
ऐसी रचना भक्तामर स्तोत्र की रचना है। उन्होंने रचना के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। वे रचना करना चाहते भी नहीं थे, बस कुछ संयोग उनके चारों तरफ के ऐसे बन गए। संयोग तो क्या, अरे जेल घर, गुप्त अंधेरे से यानी कि भंवरे से भी ज्यादा काले कलूटे, अंधकार से भरा हुआ कमरा, खड़े हुए हैं। आपाद कंठ पांव से लेकर के गले तक जंजीरें ही जंजीरें हैं, ताले ही ताले हैं। निरपराधी होते हुए भी जेल घर में, और इस तरीके से जंजीरों से जकड़े हुए हैं। बड़ी विषम स्थिति है। कहानी कुछ ऐसी हुई, राजा हर्षदेव ने अपने महामंत्री को एक बात कह दी, मंत्री जी तुम भी जानते हो, तुम भी साक्षी हो कि किस तरीके से अपने राजमान्य महाकवि मयूर ने, जो कि अपनी पुत्री के अभिशाप के कारण से कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया था, सारे के सारे शरीर में कोढ़ रोग, भयंकर कोढ़ रोग, और अभिशाप के कारण से वह कोढ़ रोग पैदा हुआ, मिट भी नहीं सकता था, मगर उसको अपने इष्ट पर भरोसा था। और उसने एक प्रयोग किया, नीचे आग जलाई, पेड़ पर छीका बांधा, छीके की 6 रस्सियां, 6 रस्सियों से छीका बांधा, और जगत के अंदर होने वाले, किए जाने वाले सभी कर्मों के प्रत्यक्ष रूप में जो साक्षी हैं, ऐसे सूर्य की उसने स्तुति प्रारंभ की। पहले तो प्रार्थना की सामान्य तौर पर कि साहब ऐसी ऐसी स्थिति है, तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हारे पास आया हूं। प्रार्थना से जब काम नहीं हुआ तो उसने सूर्य की स्तुति चालू। एक श्लोक बोला तो जो छीके से बंधी हुई एक रस्सी थी उसको चाकू से काट दिया। दूसरा श्लोक बोला दूसरी रस्सी, तीसरा श्लोक बोला तीसरी रस्सी, चौथा श्लोक बोला चौथी रस्सी, पांचवा श्लोक बोला पांचवी रस्सी को काट डाला। सब जन आश्चर्य में थे, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। नीचे ज्वालाएं हैं। छठा श्लोक बोला, चालू किया, भगवान सूर्य आए और सूर्य भगवान ने सबसे पहले तो आग को बिल्कुल शांत कर दिया। उसको छीके से नीचे उतारा और पूछा, भक्त क्या चाहते हो? महाराज क्या कहूं, आप मेरे देह को तो देखो। भगवान श्री सूर्य देव जी उसके हृदय के भावों को समझ गए
और तुरंत दृष्टि का निक्षेप किया और सारे का सारा शरीर बिल्कुल नया बन गया। दिव्य शरीर, बहुत अच्छी कांति। दूसरे ही दिन मयूर पहुंचा राजा साहब जी के पास। राजा ये बात मंत्री को कह रहा है कि पहुंचा मेरे पास, मैंने देखा, मैंने उसको कोड़ी की स्थिति में भी देखा था, इस स्थिति में भी मैं देख रहा हूं उसको। तो मैंने पूछ ही लिया कि भैया कोड़ रोग का क्या हुआ। उसने कहा महाराज साहब, राजन, कोड़ रोग था, अभी नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो जो कुछ भी उसने किया था और सूर्य की आराधना से, सूर्य के वरदान से, सूर्य की कृपा से उसको यह देह मिला। उसने स्पष्ट रूप से राजा साहब जी को बतला दिया। राजा साहब जी बड़े प्रसन्न हुए और राजा साहब जी ने उसकी भक्ति और उसकी भक्ति के साथ में सूर्य देव जी की कृपा की बात को स्वीकारा ही नहीं, उसके लिए मयूर पंडित का खूब सत्कार सम्मान किया। मुंह से प्रशंसा भी की। वहीं पर बैठा था बाण। मानता हूं मयूर ससुर साहब जी हैं, बाण जमाई है, परंतु दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बुद्धि तो थी। बाण से रहा नहीं गया। बाण ने कहा महाराज क्या प्रशंसा कर रहे हैं, क्या प्रशंसा कर रहे हो? इसमें प्रशंसा करने जैसी बात है ही क्या? इसमें मयूर की क्या ताकत है? ताकत तो भगवान श्री सूर्य जी की, उनकी कृपा का परिणाम। राजा जी ने बाण पंडित को कहा, किसी अपेक्षा से तुम्हारी बात सही हो सकती है, मगर इसी ने तो किया है। यदि कोई और भी कोई दूसरा व्यक्ति करे तो मैं उसका भी सत्कार करूंगा। तो उसने कहा राजन लीजिए, मेरी दोनों टांगे काटिए और मेरे दोनों हाथ काटिए और मुझको भिजवा दीजिए। मेरी इष्ट माता है चंडिका माता, मैं भी वहां से लौटता हूं। और इतना सुनते ही मयूर ने कहा, राजन कृपया मैं माफी चाहता हूं, ऐसा इसके साथ मत कीजिए। मेरी लड़की की स्थिति का मैं विचार कर सकता हूं। वो इसको जिंदगी भर तक कब तक ढोती रहेगी, कैसे ढोती रहेगी? राजा ने कहा यहां कोई संबंध नहीं, यह राजसभा है, यहां इस तरीके से कोई भी बकवास नहीं कर सकता। और तुझको तो चिंता करने की जरूरत भी क्या है? यदि इसको कृपा प्राप्त नहीं हुई तो सूर्य भगवान जी से तूने प्रार्थना करना, तो इसको शरीर दिला देना ना। और ऐसा कह करके टांगे भी कटवा दिए ने, हाथ भी कटवा दिया ने, माता जी के मंदिर भी भिजवा दिया। मंत्री को राजा कह रहा है कि देखो तो सही, वहां जाकर के उसने कुछ भी तो नहीं किया, अनुसंधान जोड़ा, स्तुति के माध्यम से, स्तुति के शब्दों के माध्यम से 6 शब्द बोले। 7वां शब्द जैसे ही मुंह से निकलता है त्यों ही मातेश्वरी आती है, चंडिका माता आती है और
सारी की सारी स्थिति को देख करके बिल्कुल नया इसको देह मिल गया। सचमुच में हिंदू परंपरा के देवी देवताओं में कितनी शक्ति है और उनकी साधना में कैसी चमत्कारिक शक्ति है। तुम जैन हो, क्या जैन परंपरा में इस तरीके से कोई है चमत्कार जो दिखला सके? क्या कोई ऐसी साधना है? मंत्री जी ने कहा हां है, निश्चित है। आप देखना चाहें तो दिखलाई भी जा सकती है, मगर जैन साधु कभी करते नहीं हैं। फिर भी आपसे मैं कहना चाहता हूं, अपने आपके ही इस नगर में एक श्वेतांबर आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी आए हुए हैं। तो साहब उनके पास में शक्तियां बहुत हैं, सिद्धियां बहुत हैं, परंतु उन्होंने कभी भी इस चीज का प्रदर्शन नहीं किया। अरे जाओ, उनको लेकर के तो आओ, हमारी ओर से उनको निमंत्रण दो। मंत्री साहब जी जानते थे कि वे आना भी पसंद नहीं करेंगे, दिखाने की तो बात क्या है। मंत्री जी गए। मंत्री जी ने जाकर के आचार्य श्री जी को वंदना की, पास में बैठे, 3.5 हाथ की दूरी थी और हाथ जोड़ करके विनती की कि साहब एक काम से आया हूं। राजा साहब जी ने सत्कार बुद्धि से आपको बुलाया है, आप पधारे। और भी कोई कारण है? हां साहब, कारण तो है। इस रीति से ब्राह्मणों ने कुछ चमत्कार दिखलाए तो उन्होंने मुझको कहा कि तुम्हारे धर्म में भी क्या कोई ताकत है? तो राजा साहब जी ने चमत्कार देखने की इच्छा जतलाई कि तुम्हारे धर्म में भी क्या ऐसी चमत्कारिक शक्तियां और ऐसे चमत्कारिक व्यक्ति हैं क्या? तो मैंने आप श्री जी का नाम लिया, तो आप पधारो। उसी समय पूज्य श्री जी ने कहा नहीं, मेरा आचार नहीं है, मैं नहीं आ जा सकता। तो ठीक है, मेरी आने की भावना नहीं है, आप राजा साहब जी को कह सकते हो। साहब बात सुनो, ये भावना की बात नहीं है, ये धर्म प्रभावना का विषय है। यदि आप गए और सचमुच में कुछ दिखला दिया तो हो सकता है राजा साहब जी को आप प्रभावित कर देंगे और राजा साहब जी यदि प्रसन्न हो गए तो अपने धर्म के लिए वे बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी भी ढंग से महामंत्री जी ने मुनि जी को प्रभावित किया, मुनि जी को बुलाया और मुनि जी को साथ में लेकर के राजसभा में आए भी। राजा साहब जी बैठे थे सभा में, मुनिराज जी पधारे, मुनिराज को खड़े होकर के प्रणाम किया और बैठने के लिए प्रार्थना की। गुरुजी बैठ गए और गुरुजी से कहा कि गुरुजी महाराज साहब, ये मेरी राजसभा है, इसमें इतने इतने बड़े बड़े पंडित हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। आज आप श्री जी आए हैं, आपके वैदुष्य के विषय में मैंने बहुत सुना है। मेरी इच्छा है कुछ चर्चा हो जाए, तत्व चर्चा हो जाए, कुछ वार्ता विनोद हो जाए। गुरुजी ने कहा ठीक है, सब पंडितों ने भी कहा ठीक है। आपस में चर्चा विचारना होने लगी और सचमुच में पूज्य श्री जी के वैदुष्य से राजा, पूज्य श्री जी के आशु कवित्व से राजा, पूज्य श्री जी की सिद्धांत प्ररूपना से राजा और पंडित बहुत प्रभावित हुए। राजा ने कहा साहब, एक छोटी सी प्रार्थना है, मैंने आपको जो बुलवाया चमत्कार देखना चाहता हूं। यदि जैन धर्म परंपरा में कोई चमत्कारिकता हो तो आप दिखलाइए।
पूज्य श्री जी ने स्पष्ट कहा कि जैन साधु कभी भी नहीं दिखलाता। और तुमको मैं कहना चाहता हूं, चमत्कार दिखलाया नहीं जाता, चमत्कार हो जाए तो वो बात जुदा है। चमत्कार कभी भी दिखलाया नहीं जाता है, हो जाता है। तो मैं कोई चमत्कार दिखलाने के लिए नहीं आया हूं। राजा जी ने कहा दंडनायक, दंडनायक सामने आ गया, ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इनको जंजीरें और ताले पहना दो, अंधेरे वाले कमरे में इनको बंद कर दो, मर जाए तो भी निकालना मत। राजाज्ञा भंग का क्या क्या परिणाम होता है इनको भी पता लग जाए और सारी दुनिया को पता लग जाए कि राजा हर्षदेव की आज्ञा का उल्लंघन का कितना दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। दंडनायक ने तुरंत राजा के आदेश का पालन किया, कमरे में बंद कर दिया गया। पूज्य श्री जी को, पूज्य श्री जी अंधेरे वाले कमरे में हैं और तो कोई बात नहीं। पूज्य श्री जी को आदिनाथ स्वामी जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। मन ही मन में आदिनाथ स्वामी जी का ध्यान किया। ध्यान, भक्ति, श्रद्धा ये एक ऐसी चीजें है ना जो कि पराशक्ति से, परम शक्ति से संबंध बना देती है। ऐसा संबंध बन गया जैसे ही परमात्मा प्रतीत हुए। भूल गए कि मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं, किन संयोगों में हूं। अब तो परमात्मा है और स्वयं मानतुंग सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी हैं। भक्त और भगवान, इन्होंने परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा के श्री चरणों का स्वरूप उन्होंने पहले ही श्लोक में बतला दिया। परमात्मा के श्री चरणों की शक्ति स्वयं की अशक्ति इत्यादि का प्रतिपादन करते 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 आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे श्लोक बोलते गए वैसे वैसे शरीर को जकड़ करके रखने वाली जंजीरें टूटती गई, ताले खुलते गए। ताले खुल जाने के बाद जब वे दरवाजे के पास में पहुंचे अंधेरे में ही, तो जो दरवाजे पर ताला लगा था वो ताला भी धड़ाम करके नीचे गिर गया। केवल भक्तामर स्तोत्र अगर रचना होती ना तो वे बनाते। रचना यदि होती तो वे कुछ प्रयास करते। ये तो जिस तरीके से बादल पानी से भर जाता है और तुरंत रिमझिम 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 बरसात हो जाती है ना, दिल भक्ति से भर गया, शब्द बूंदे बन गई, भाव बरस पड़े। सचमुच में भक्ति की शक्ति अनंत है, अपार है, अचिंत्य है। ये उसका नमूना। राजा इतना प्रभावित हुआ, स्वयं आता है, उनके श्री चरणों को पकड़ता है, क्षमा मांगता है और कहता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं साहब, आपका कुछ सत्कार सम्मान करना चाहता हूं। अद्भुत चमत्कार। नहीं, मेरा चमत्कार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। हो गया, चमत्कार दिखलाने का भाव तो था ही नहीं मेरा। और ये ही क्या, परमात्मा की भक्ति से तो क्या क्या नहीं हो सकता। साहब
कुछ तो स्वीकारो। गुरुजी ने कुछ नहीं स्वीकारा। गुरुजी की निष्प्रियता। विद्वत संगोष्ठी में जो उनके द्वारा प्ररूपित सिद्धांत प्ररूप ना, वापिस उसने राजा साहब जी ने गुरुजी को कहा कि साहब कुछ धर्मोपदेश दीजिए, मैं अपनी आत्मा का हित कैसे साध सकता हूं, कुछ कृपा कीजिए ना। गुरुजी ने जैन धर्म का, जैन तत्वों का, धर्म मर्यादाओं का स्वरूप बतलाया। बहुत स्थूल रूप से भी, सूक्ष्म रूप से भी राजा इतना प्रभावित हुआ कि राजा ने गुरु जी से जिन धर्म को स्वीकार कर लिया। सचमुच में भक्तामर स्तोत्र प्रयास पूर्वक की गई रचना नहीं है, वह तो एक भक्ति की धारा है, और भक्ति की धारा का परिणाम उसी ही रीति का नहीं, किसी भी रीति से भक्ति की धारा का परिणाम मिल सकता है। स्तोत्र अपने आप में अनूठा है, शक्ति संपन्न है, सामर्थ्य संपन्न है। सामर्थ्यवान थे गुरु श्री मानतुंग सुरीश्वर जी महाराज साहेब। इस तरीके से उन्होंने जो गाया, उनके दिल में से जो भावपूर्ण जो शब्द निकले, उन शब्दों के संग्रह का नाम है भक्तामर स्तोत्र। कई कुछ इसमें वर्णन है परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का। अपन शुद्ध उच्चारण भी सीखेंगे और साथ साथ में भक्तामर में वर्णित कुछ विशिष्ट बातें परमात्मा के विषय में, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। अभी इतना ही। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे, आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे, स्वामी रे स्वामी शिव धामी रे, आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे। राग नहीं नहीं द्वेष प्रभु में, राग नहीं नहीं द्वेष प्रभु में, वीत राग पद पामी रे पामी रे पामी, आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे। भाव सहित जो प्रभु को आराधे, भाव सहित जो प्रभु को आराधे, प्रभु पद आत्म रामी रे रामी रे रामी, आदि जिनेश्वर स्वामी जिन स्वामी रे स्वामी। इम जानी तुम शरणे आयो, इम जानी तुम शरणे आयो, नाथ निरंजन नामी रे नामी रे नामी, नाथ निरंजन नामी रे नामी रे नामी। तारक सेवक प्रभु हम होवे, तारक सेवक प्रभु हम होवे, मानो नहीं फिर खामी रे खामी, मानो नहीं फिर खामी रे खामी, आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे। आत्म लक्ष्मी हर्ष अनुपम,
आत्मलक्ष्मी हर्षनुपम वल्लभ अंतर्यामी रेयामी रेयामी वल्लभ अंतर्यामी रेयामी रेयामी आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे।